स्वागत है आप सभी का MS सेमेस्टर वाला यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि गले में बहुत दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत हो गई है, कई दिनों से स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसलिए वीडियो आपके नहीं आ पा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो आपका है MA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस से है। इसमें फर्स्ट पेपर है, क्वेश्चन इसका एक अपलोड कर चुके हैं हम राज्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति, इसके बारे में। आज का जो हमारा है क्वेश्चन हमारा है कि दैवीय राज्य की उत्पत्ति और उसका दैवीय जो सिद्धांत है इसके विकास, यानी राज्य की उत्पत्ति और दैवीय सिद्धांत का विकास, इसके बारे में आज हम आपको स्टडी करवाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिलेबस इसका टोटल अपलोड कर दिया है हमने, चारों पेपरों का एक ही वीडियो में अपलोड है सिलेबस। आप अपना सिलेबस एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, तो सबसे पहले आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार अपना सिलेबस ज़रूर मैच करें। क्योंकि सिलेबस मैच करने से हमें बहुत कुछ, यानी कि काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसलिए एक बार सिलेबस आप जरूर मैच कर लीजिएगा। दोनों में इंग्लिश का भी काफ़ी कुछ हो चुका है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश में हो चुका है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भी हमें पढ़ाना है, तो इसको भी फटाफट जल्दी से कवर करना है, इसको भी है। तो आइए अब इनको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन था आपका कि राज्य की उत्पत्ति में जो दैवीय सिद्धांत था उसकी आलोचना देखनी है, उसकी विशेषताएं पढ़नी है, उसका महत्व जानना है। तो क्या क्या है इसमें, आइए देखते हैं बारी बारी से। तो इसमें सबसे पहला ही था राज्य की उत्पत्ति, इसके अंतर्गत आता है दैवीय सिद्धांत का विकास। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति और दैवीय सिद्धांत का विकास, ये आता है इसमें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। ठीक, पहला पॉइंट है आपको, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको जब लिखना है तो क्या करेंगे आप, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो है आप इनको ही बनाएंगे, इन लोग यही पॉइंट बनेगा। पहला लिखा है कि दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं, यानी दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं, गुण, ठीक है, ये क्या है, तो इनके बारे में बताना है, इसके बारे में लिखना। ठीक है, जैसे दैवीय सिद्धांत में क्या था, दैवीय सिद्धांत में जो है देवी देवताओं को माना गया। जो राजा हुआ करते थे तो राजा के लिए क्या माना गया, सूर्य और आपका शनि। ठीक है, मनुस्मृति में भी राजा को इंद्र माना गया है, सूर्य। तो इस तरीके से इनको एक दूसरे से मतलब किया गया, समझाया गया है कि किस किस तरीके से हम राजा को मान सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि दैवी सिद्धांत, इसको मतलब इसमें जो जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो है राजा एक देवता होता है। ठीक है, उनको देवता के रूप में वो स्वीकार करते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट, दैवी सिद्धांत के पतन के कारण। दैवी सिद्धांत का पतन क्यों हुआ, देखिए अगर कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, दैवीय सिद्धांत का पतन कब होता है, किसी भी राजा का पतन हो जाता है या कोई सिद्धांत का पतन होता है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी सिद्धांत या कोई नियम, कोई नया नियम लागू होता है या फर्स्ट टाइम में जो नियम लागू होता है, तो उसके बाद में जो रूल्स आते हैं तो उनमें चेंजिंग आती है। क्योंकि फर्स्ट में जो मिस्टेकें होती हैं वो काफ़ी होती हैं, जब उसके बाद जो आएगा तो उसमें उसको हम इम्प्रूवमेंट करके उसको हम मतलब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो पुराने वाले से नया वाला ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब दैवीय सिद्धांत के पतन के कारण क्या थे, कारण क्या था, दैवीय सिद्धांत में एक ही चीज़ समझाई गई थी। आप वो देखिए कि एक तो इसमें देवी देवताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया दैवीय सिद्धांत के लिए, क्योंकि इसको देवी देवता का सिद्धांत माना गया। ठीक है, इस पर लोगों ने आपत्ति कर दी, सिद्धांत दैवीय नहीं हो सकता, दैवीय सिद्धांत की विशेषता होनी चाहिए, जो विशेषताएं हैं इसकी वो दैवीय सिद्धांत के स्तर की नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका दैवीय सिद्धांत की आलोचना। तो ये आपको 3 पॉइंट में क्वेश्चन हल करना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है, इसके आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। पहला, दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं, दैवीय सिद्धांत का विकास। ठीक है, उसके बाद में विशेषता डालोगे, दैवीय सिद्धांत के पतन के कारण पूछ लेगा, दैवीय सिद्धांत की आलोचना है।
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, आपके 4 पॉइंट हैं ये। इन 4 पॉइंट में आपका सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो ये है कि लॉन्ग में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, और यदि जब ये शॉर्ट में पूछ लेगा तो शॉर्ट में किसी एक को पूछ लेगा। जैसे दैवी सिद्धांत की आलोचना समझाइए, शॉर्ट में पूछ लेगा। ऐसे ही दैवी सिद्धांत के सत्रह कारण बताइए, ये शॉर्ट में पूछ लेगा। इनमें से कोई एक पॉइंट वो शॉर्ट में पूछ सकता है, और उन्हीं में से अगर सारे पूछ रहा है तो लॉन्ग में आपको ऐसे ही लिखना है। तो अगला पॉइंट हमारा आ रहा है दैवी सिद्धांत की आलोचना। अब इसकी आलोचना किस आधार पे हुई है, किस आधार पर लोगों ने आलोचना की है इसकी, तो आइए वो देख लेते हैं। तो इसमें आलोचना हुई है सबसे पहले अनैतिहासिक। जो भी आलोचक हैं दैवी सिद्धांत के पॉलिटिकल साइंस में, तो उन्होंने सबसे पहले इसके लिए अनैतिहासिक करार दिया है कि जो दैवी सिद्धांत है वो किसी भी प्रकार से नैतिकता के या नैतिक के इतिहास पर नहीं है, या फिर नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये अनैतिहासिक है, ठीक है। अगला है आपका अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक, फिर दूसरा पॉइंट आ गया कि इसके आधार पर कहा गया है कि जो दैवी सिद्धांत है वो कैसा अवैज्ञानिक है। इस सिद्धांत में वैज्ञानिकवाद की या फिर विज्ञान की तरह की कोई प्रकार, किसी प्रकार की कोई भी मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको हम विज्ञानवादी विचारधारा में मान सकें। अगला इसी में दिया हुआ है निरंकुशता को बढ़ावा। दैवी सिद्धांत में क्या है कि इसमें निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है। कैसे, ये लिखा, निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है या फिर निरंकुशता को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। प्रोत्साहन और बढ़ावा एक ही बात होती है, ठीक है। तो कहा इससे कि दैवी जो सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत का जो आलोचना है वो इस आधार पर हुई है कि इससे निरंकुश जो लोग हैं उनकी बढ़ोतरी होती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। किसकी? निरंकुश लोगों की। और जब निरंकुश लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो निरंकुशता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आया समझ में? अब चलते हैं आगे, क्योंकि गले में बहुत दर्द बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो थोड़ा वीडियो हम छोटा ही बनाएंगे और आपका कोई भी पेपर नहीं छूटने देंगे। एग्ज़ाम का कंटेंट आपको प्रोवाइड होता रहेगा परमानेंटली, ठीक है। इसके आधार पर क्या बताया था, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्रजातांत्रिक। मतलब इसको बताया गया ये अप्रजातांत्रिक है। कैसे कि ये जो है वो किसी प्रकार से किसी भी हाल में प्रजातंत्र के या प्रजा के हित में नहीं है, ठीक है, प्रजा के हित में नहीं है, इसीलिए इसको उन्होंने अप्रजातांत्रिक घोषित किया कि दैवी सिद्धांत जो है वो अप्रजातांत्रिक श्रेणी में आता है। अगला देखिए, नैतिकता का विरोधी। अगले पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि जो दैवी सिद्धांत है वो कैसा है, नैतिकता का विरोधी है, यानी अनैतिकतावादी है, ठीक है। इसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास है, नैतिक मूल्यों का कोई मतलब महत्व तो नहीं है। और जिस नियम में, जिस सिद्धांत में अगर नैतिक मूल्यों का महत्व ना हो तो वो कैसा कहलाएगा भाई, वो अनैतिकता कहलाएगा, वो अनैतिकता का सिद्धांत कहलाएगा। तो इसी आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना कर दी जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने, राजनीतिक शास्त्रों ने, कि मतलब इसमें राजनीति जो नैतिकतावादी तो कोई बात है नहीं, तो इसलिए जो ये पूर्णतः जो कैसा है, अनैतिकतावादी है, नैतिकता का विरोधी है। चलिए अगला है रूढ़िवादी आधार। नेक्स्ट पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें ही पूछ लिया और कह दिया कि कैसा पॉइंट है ये, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी कैसी, जो पुरानी जो परंपराएं होती हैं उन पर चले आना, ठीक है। जैसे अब कोई कहीं जा रहा है, किसी को छींक आ गई तो कहते हैं अब वापस चले आओ, एक गिलास पानी पी लो, कुल्ला कर लो, फिर चले जाना, अशुभ हो गया है। तो इस तरीके से रूढ़िवादियों पर ही आधारित था। फिर है नास्तिकों हेतु महत्वपूर्ण। नास्तिक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है ये। नास्तिक कहते हैं जो व्यक्ति हर बार में तर्क करता हो, ठीक है। कैसे, एक कह रहा है भगवान है तो नास्तिक का भगवान है ही नहीं, मैंने देखा नहीं, तो ये नास्तिक हो गया। आस्तिक कौन हो गया, आस्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास करता है। नास्तिक कौन होता है, नास्तिक वो होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, दैवी शक्ति को नहीं मानता है। और जो दैवी शक्ति को मानता है
तो वो आपका आस्तिक कहलाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये नास्तिकों के लिए महत्वहीन है, मतलब इसमें नास्तिकों के लिए महत्वहीन है, नास्तिकों के लिए इससे कोई बेनिफिट नहीं है। राज्य दैवी संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है। अब इसको इस आधार पर भी मतलब जोर दिया गया है कि जो राज्य का दैवी सिद्धांत है वो राज्य का दैवी सिद्धांत ना होकर एक मानवीय संस्था है। ठीक है, जैसे राज्य है तो राज्य में लोग रह रहे हैं, हम आप लोग रह रहे हो, तो हम आप लोग मानवीय हुए। जब मानव रह रहे हैं तो वो संस्था राज्य की कैसे हो जाएगी, वो मानवीय संस्था कहलाएगी। तो उसी आधार पर इसको भी उन्होंने इससे आलोचना कर दी कि राज्य जो है वो दैवी संस्था ना होकर कैसी है, एक मानवीय संस्था है, मतलब कि मनुष्यों की संस्था है, देवताओं की संस्था नहीं माना है इसे। तो इस आधार पर इसकी आलोचना हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अब आते हैं कि दैवी सिद्धांत का महत्व क्या है। तो दैवी सिद्धांत के महत्व के बारे में एक हमारे जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी परिभाषा है इसी के बारे में, सिद्धांत के बारे में, गैटल। तो गैटल के अनुसार गैटल ने कहा कि जब लोग यानी जब व्यक्ति क्या थे, अपने ऊपर शासन करने में समर्थ नहीं थे, ये यूँ कह सकते हो कि जब लोग अपने ऊपर शासन करने में असमर्थ थे तब इसी सिद्धांत ने क्या किया था, तो उस समय दैवी सिद्धांत जो कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, दैवी सिद्धांत ने ही उन्हें क्या कहा था, उन्हें आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया था। तो ये गैटल की परिभाषा थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों में 5 दोस्तों जरूर वीडियो भेज देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और इंग्लिश का बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट अपनी जरूर ओपन कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, सबके लिए सिलेबस बना हुआ है, एक बार अपना सिलेबस मैच कर लो। अगर मैच नहीं हो रहा है तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, वीडियो ज़रूर आप कंप्लीट देखिएगा। नंबर यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ 9897059197। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें अपना जो सिलेबस है वो आप सेंड कर देंगे तो आपको हम कंटेंट उपलब्ध करा देंगे। ठीक है।